हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर पे। ठीक है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ एक न्यू चैनल का लिंक उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उस पर जो है यानी कि उस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यानी कि वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा, किस क्षेत्र से कितना वैकेंसी आया है, कैसे क्या प्रोसेस है उसके लिए। ठीक है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट डैश बना होता है। ठीक है, और प्रेरण मोटर का जो शाफ्ट होता है किससे बना होता है, वो यानी कि कैसा होता है, मुलायम होता है कि खोखला होता है कि कठोर होता है, वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कठोर है, ठीक है, बी में दिया है मुलायम है, सी में दिया है खोखला है और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रेरण मोटर का शाफ्ट जो होता है यानी कि कठोर होता है। क्या होता है, यानी कि कठोर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है कठोर, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि प्रेरण मोटर का फ्रेम आमतौर पर डैश से बना होता है। ठीक है, क्या, यानी कि प्रेरण, ठीक है, प्रेरण मोटर का यानी कि फ्रेम जो होता है दोस्तों यानी कि किससे बना होता है वो हमको बताना है। कौन सा, यानी कि प्रेरण मोटर का फ्रेम जो होता है किस चीज़ से बना होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सिलिकॉन स्टील से, ठीक है, बी में दिया है यानी कि ढलवा लोहा से, ठीक है भाई, सी में दिया एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से नहीं बना होता है दोस्तों, यानी कि इसका फ्रेम जो बना होता है यानी कि ढलवा लोहा से बना होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि प्रेरण मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि प्रेरण मोटर जो है यानी कि किसके सिद्धांत पर काम करता है वो हमको बताना है। कौन सा, यानी कि इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर यानी कि किसके सिद्धांत पर काम करता है वो हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों, यानी कि इंडक्शन मोटर जो कार्य करता है वो फैराडे के नियम पे काम करता है। किसके, फैराडे नियम पे काम करता है, यानी कि फैराडे लॉ पे यानी कि वर्क करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर क्षेत्र किसके संबंध में तुल्यकालिक गति पर घूमता है। ठीक है, यानी कि तुल्यकालिक गति पे जो घूमता है किसके संबंध में घूमता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है स्टेटर, तो इससे यानी कि इससे कोई संबंध नहीं है। बी में यानी कि रोटर से भी नहीं, और सी में दिया स्टेटर फ्लक्स से भी। तो इनमें से किसी से संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आज का अगला क्वेश्चन दिया है पिछड़े प्रेरण मोटर में। ठीक है, यानी कि पिछड़े प्ररूपी जो प्रेरण मोटर होता है उसमें क्या होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि रोटर का संचालन करने वाली क्षण अस्थायी रूप से लघु परिपथ होते हैं, एकदम होता है इसमें। ठीक है, यानी कि पिछड़े प्ररूपी प्रेरण मोटर में जो है यानी कि स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में यानी कि इसका रोटर जो होता है यानी कि अस्थायी रूप से लघुपथित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यही होगा, क्योंकि इसका रोटर को यानी कि शॉर्ट करके रखा जाता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण डैश होता है जब रोटर प्रतिरोध प्रतिघात के बराबर होता है। ठीक है, जब यानी कि रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात के अगर बराबर होगा तो यानी कि इसका बल आघूर्ण जो होगा यानी कि अधिकतम हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, स्थिर हानियों को प्रेरण मोटर में ज्ञात किया जाता है। यानी कि स्थिर हानियों को प्रेरण मोटर में क्या ज्ञात किया जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों स्थिर हानि में क्या, यानी कि नो लोड टेस्ट। ठीक है, स्थिर हानि में क्या, नो लोड टेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है, नो लोड टेस्ट। ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि बी में दिया है नो लोड टेस्ट। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्त, अगर प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन आज का अगला प्रश्न दिया है, 50,000 आवृत्ति के साथ 1500 RPM पर चलने वाले 3 फेज प्रेरण मोटर के पोल की संख्या हमको बताना है। तो NS बराबर कितना दिया है, यानी कि 1500 दिया है। कितना, 1500 दिया है। तो 1500 बराबर क्या हो जाएगा, 120, और गुना में यानी कि F का मान यानी कि 50 दिया है, और बट्टे में यानी कि P हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हो गया, यानी कि 1500 P बराबर क्या हो गया दोस्तों, यानी कि 12×5 = 60 यानी कि 6000। ठीक है, कितना हो गया, 6000।
तो इसको अगर P बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6000 और बट्टा में यानी कि क्या हो जाएगा यानी कि 1500, 6000 और बट्टा में यानी कि 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौका यानी कि 60। P बराबर जो आ रहा है दोस्तों यानी कि 4 आ रहा है, क्या आ रहा है पोल की संख्या 4 आ रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़ा जाए, ऑप्शन किस में दिया है यानी कि पोल की संख्या 4, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ए में दिया है पोल की संख्या 4 होता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है स्टार्टर का प्रयोग मोटर में किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं मोटर में क्यों करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि स्टार्टर का जो काम होता है यानी कि मोटर में, ठीक है, मेन काम होता है यानी कि जो यानी कि शुरुआती धारा होता है, ठीक है, यानी कि शुरुआती जो धारा होता है वो ज़्यादा रहता है, क्या होता है यानी कि ज़्यादा रहता है, उसी को यानी कि कम करता है। ठीक है, यानी कि उसी को कंट्रोल करता है, यही यानी कि स्टार्टर का मेन काम ही है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा, ऑप्शन ए में दिया भारी लोड के विरुद्ध, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। बी में शुरुआती घूर्णन को बढ़ाता है, घूर्णन को नहीं बढ़ाएगा दोस्त, यानी कि जो धारा होगा अत्यधिक उसको यानी कि कम करता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है शुरुआती में प्रेरण मोटर की स्लिप डैश होती है। ठीक है, यानी कि शुरुआत में कह रहा है, और दोस्तों यानी कि शुरुआत में जो प्रेरण मोटर का स्लिप होता है किसका, यानी कि इंडक्शन मोटर का। ठीक है, इंडक्शन मोटर का यानी कि स्लिप जो होता है शुरुआत में यानी कि 100% होता है, कितना 100% होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है 100%, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 100%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पिंजरे प्ररूपी प्रेरण मोटर के रोटर छड़ों को तिरछा के करने के लिए असत्य है। ठीक है, यानी कि तिरछा करने के लिए क्या असत्य है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यह कॉगिंग को रोकता है, ठीक है भाई, लेकिन गलत वाला असत्य है। ठीक है, असत्य वाला हमको पहचानना है। अब चलिए बी में दिया स्टार्टिंग करंट को कम करता है, तो दोस्तों स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता, यही गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एक 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर है, यानी कि 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर कैसा होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों यानी कि वाउंड रोटर, ठीक है, वाउंड रोटर तो होता है, डबल पिलर रोटर नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट रोटर भी नहीं होता है, इनमें से कोई भी तो ऐसा तो नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि ए में दिया है यानी कि वाउंड रोटर होता है। क्या कैसा होता है, यानी कि वाउंड होता है। ऑप्शन किस में दिया है वाउंड, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है 4 पोल के साथ एक 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का आरपीएम में गति क्या होगा, क्या आरपीएस में कह रहा है, किस में कह रहा है, आरपीएम में कह रहा है, सॉरी आरपीएम में है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभार आरपीएस में भी रहता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो सेम तरीका से बनता है लेकिन उसका थोड़ा पैटर्न कुछ अलग है। ठीक है, तो आरपीएम में कह रहा है तो दोस्तों यानी कि कितना दिया है, एनएस बराबर पूछ रहा है, तो एनएस बराबर यानी कि 120 गुना में एफ होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया है 60 दिया है, तो 60 हो गया, और बट्टा में पोल होता है, पोल की संख्या यानी कि 4 है, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 30 हो जाएगा, और 6 को 3 से गुना किए 6 18, 18 पे यानी कि डबल शून्य यानी कि 1800 हो गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1800, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है 1800। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। दोस्त इस प्रकार का छोटा छोटा न्यूमेरिकल करके जाना ही एग्जाम में, कोई हर शिफ्ट में छोटा छोटा न्यूमेरिकल यानी कि आएगा। ठीक है, थोड़ा मॉडरेट न्यूमेरिकल भी आएगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आएगा, तो इस प्रकार को प्रश्न को छोड़ के नहीं जाना है TG2 में अगर पास होना है तो। और सारा वीडियो को, सारा प्रश्न को अच्छा से देखिए, कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक 3 फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती टॉर्क बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि शुरुआती टॉर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि गति को बढ़ाकर, तो गति को बढ़ाकर तो ये संभव नहीं है। ठीक है, बी में थे आवृत्ति को बढ़ाकर, आवृत्ति को भी नहीं बढ़ाएंगे। तो दोस्तों यानी कि रोटर का प्रतिरोध को अगर बढ़ाया जाए, किसका, यानी कि रोटर का रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, रोटर का रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसका शुरुआती टॉर्क यानी कि बढ़ जाएगा। तो ऐसा कर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रेरण मोटर का शाफ्ट बना होता है। ठीक है, यानी कि इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है, ठीक है, यानी कि शाफ्ट जो होता है किससे बना होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है वो यानी कि कार्बन स्टील का बना होता है, किसका, यानी कि कार्बन स्टील का। ठीक है, कार्बन स्टील का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन स्टील। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया, एक प्रेरण मोटर में एयर गैप की लंबाई बढ़ाने से डैश बढ़ता है, यानी कि एयर गैप का जो लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो एयर गैप का लंबाई बढ़ाने से यानी कि मैग्नेटिक करंट, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि क्या होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है मैग्नेटाइजिंग करंट, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको चुंबकीय धारा कहते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, स्लिप रिंग आमतौर पर बने होते हैं क्या, यानी कि स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग। और दोस्तों यानी कि स्लिप रिंग जो बना होता है ये फास्फोर ब्रांच का बना होता है। किसका, फास्फोर ब्रांच का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है फास्फोर ब्रांच, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है फास्फोर ब्रांच ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, पिंजरा प्ररूपी प्रेरण मोटर स्लिप रिंग मोटर से अलग है, इसमें नहीं होता है, यानी कि क्या नहीं होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि स्लिप रिंग, यही तो मैंने खेला है इस दोनों मोटर का, और रोटर तो होता है दोनों में, तो इसको तो नहीं लेना है। और सी में दिया स्टेटर वाइंडिंग, इसमें भी होता है, घूर्णन भाग भी होता है, लेकिन जो नहीं होता है ओनली फॉर यानी कि स्लिप रिंग होता है। क्या होता है, यानी कि स्लिप रिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है स्लिप रिंग दिया है वो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, मध्यम आकार की प्रेरण मोटर में स्लिप लगभग होती है क्या, मीडियम में कह रहा है। ठीक है, और मीडियम में दोस्तों यानी कि स्लिप जो होता है लगभग यानी कि 4% रखा जाता है। कितना, 4%। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एनएस तुल्यकालिक गति है और एस जो है स्लिप प्रेरण मोटर की वास्तविक गति क्या होगा, यानी कि वास्तविक गति हमसे पूछ रहा है। ठीक है, किसका, यानी कि प्रेरण मोटर का वास्तविक गति पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि 1 - s और इंटू में यानी कि एनएस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर में दिया है दोस्तों सी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक गति का फॉर्मूला है ये, ध्यान रखिएगा, वास्तविक गति का फॉर्मूला है। ठीक है, वास्तविक गति का फॉर्मूला है 1 - s इंटू में ns। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के मामले में टॉर्क है, यानी कि प्रेरण मोटर के मामले में टॉर्क जो होता है वो कैसा होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि स्लिप के विपरीत अनुपातिक, तो स्लिप के विपरीत अनुपाती नहीं होता है। और बी में दिया हुआ है स्लिप के वर्ग के सीधे समानुपाती, तो वर्ग के समानुपाती नहीं होता है, स्लिप के सीधे समानुपाती होता है। तो दोस्तों यानी कि स्लिप के सीधे समानुपाती ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक प्रेरण मोटर में क्राउलिंग का कारण है, यानी कि क्राउलिंग जो होता है किसके कारण होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि क्राउलिंग जो होता है यानी कि हार्मोनिक के कारण होता है। किसके कारण, हार्मोनिक के कारण होता है, यानी कि विकसित हार्मोनिक जो होता है उसके कारण होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है उच्च भार, तो उच्च भार के कारण नहीं होता है। बी में दिया है यानी कि लो वोल्टेज से भी नहीं होता है। सी में दिया अनुचित मशीन डिजाइन, इससे भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि रोटर में विकसित हार्मोनिक के कारण होता है ऐसा। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यदि रोटर के कुछ यानी कि अनुपात के साथ एक प्रेरण मोटर स्टेटर स्लॉट के लिए सामान्यतः गति के 1/7 पर चलता है तो घटना के रूप में कहा जाता है। देखिए दोस्तों यानी कि 1/7, और ये जो 7 जो दर्शाएगा दोस्तों यानी कि क्या दर्शाएगा वो हमको बताना है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि 7 जो दर्शाता है वो क्राउलिंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यानी कि क्राउलिंग दर्शाता है। ठीक है, क्राउलिंग ऑप्शन किस में दिया है, क्राउलिंग। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है क्राउलिंग, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक प्रेरण मोटर में विकसित टॉर्क लगभग अनुपातिक है, यानी कि विकसित टॉर्क जो होता है यानी कि किसके अनुपातिक होता है। तो दोस्तों यानी कि विकसित टॉर्क जो अनुपातिक होता है यानी कि v² के अनुपातिक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, v²। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि रोटर शाफ्ट को यानी कि साधने के लिए प्रेरण मोटर में कौन सी बियरिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि जो बियरिंग प्रयोग किया जाता है वो कौन सा बियरिंग प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि बॉल बेयरिंग का तो प्रयोग किया ही जाता है, यानी कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया ही जाता है।
तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि ए में राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका यानी कि बॉल बेयरिंग सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है 15 मिनट रेटेड मोटर्स के लिए उपयुक्त है, यानी कि 15 मोटर रेटेड मोटर के लिए जो उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि 15 मिनट जो उपयुक्त होता है यानी कि लाइटिंग ड्यूटी के लिए होता है। क्या? यानी कि लाइट ड्यूटी के लिए होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ एक न्यू चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छा तरीका से मिलेगा, टाइम पे यानी कि मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि दूसरा पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।